प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और कम से कम बेटा 4 नंबर का आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मैंने इस तरह का एक प्रश्न और लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक तो लॉन्ग तरीके से हल करूंगा और एक जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको बेटा मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। आइए बेटा पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 12 और गुणनफल 864 है। ध्यान से समझना कैसे बेटा हल करेंगे। सबसे पहले हम दो संख्याओं को मान लेते हैं, लिख देंगे हल और लिख देंगे माना। पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। और प्यारे बच्चे यहां लिख देंगे बेटा अब प्रथम शर्त। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन हुई, एक तो अंतर पूछा और गुणनफल पूछा। तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे। लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो बेटा दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है एक y है, दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है 12। समीकरण नंबर हो गया 1। अब ध्यान से समझना, इसमें पूछा क्या है, गुणनफल। क्या दिया हुआ है, गुणनफल। तो बेटा ध्यान रखना, गुणनफल में क्या करेंगे कि हम दूसरा समीकरण बनाने से पहले समीकरण 1 को सरल कर देते हैं। कैसे सरल? कि x को यहीं पे रहने दो, 12 ये रहे, और y को और दो पक्षांतर, तो हो जाएगा हमारा प्लस का y। इससे क्या होगा कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे, है ना। तो देखो बेटा क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे अब द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था, गुणनफल। तो लिख देंगे संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा, 864 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक x है एक y है, दोनों का गुणनफल कितना है, 864 है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही कर देंगे गुणा और लिख देंगे 864 और समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब देखो ये जो x आया है, x का मान समीकरण नंबर 2 में कैसे लिखेंगे, देखो बेटा यहां लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, देखो समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देते जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिख दिया। अब देखो x का मान क्या था, दिखा दूं मैं, 12 प्लस के y। क्या है, 12 प्लस के y। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 प्लस के y, और y हमारा ये रहा बराबर 864। अब बेटा y की y में गुणा करें कितना हो जाएगा, 12y प्लस का y की y में करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, और 864 के 864 हो जाएंगे। अब करेंगे इसको अलग हल। तो देखो बेटे सबसे पहले क्या आएगा, हमारा y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा हमारा प्लस का 12y, है ना। और इसको इधर ले लो, हो जाएंगे माइनस के 864। इधर क्या बचा, इधर आ गया तो 0, है ना। इसको कर देते हैं सही और इसको कर देते हैं साइड में। अब हमें क्या करना है, ये बनेगा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं 864 के, ऐसे के 12 आ जाए, कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो देखो बेटा यहां पर ही कर लेते हैं 864 के, ठीक है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, माने 432 बार गया। 2 बार 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचा 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, ना जानी 2 अट्टे 16, ना जानी 0, 2 अट्टे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बार, ठीक है। 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि हमें इसके ही फैक्टर करने हैं, माने गुणनखंड बनाने हैं कि हमें कितने मिल जाए, 12 मिल जाए। तो देखो
3 तिया 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितने आए 36, यहाँ कर दो ऊपर देख लो 36, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 36 में से 24 को हटा के देखना 12 ना बचेंगे, बचेंगे ना, कैसे कि 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, बच गए 12, तो हमें 36 में से 24 घटाने 12 बचे, 36 और 24 की गुणा करें इसमें सिद्ध करा है तो 864 भी आ जाएंगे, इसलिए हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के तो लेंगे 36y और माइनस के लेंगे 24y माइनस के 864, ठीक है, दो दो ले लेंगे कॉमन बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y ले लेंगे बाहर, ठीक है, अब 2y में से 1y बाहर आएगी, 1y बचेगी, प्लस के क्या बचेंगे 36, ठीक है, माइनस देखो बेटा 24 का भाग इधर चला आएगा इसलिए हम 24 को ले लेंगे बाहर, ठीक है, और y ये रहा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 24 का बेटा भाग लगाना कितनी बार जाएगा 36 ही बार जाएगा, जब कॉमन लिया है तो है ना, y प्लस के 36 y प्लस 36 दोनों तरफ है तो ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है, क्या बचेगा y माइनस के 24 बराबर 0, ठीक है, अब y प्लस के 36 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर आगे माइनस के 36 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के, और इधर देखो y माइनस के 24 दे रहे तो काय के हो जाएंगे बराबर से दल लेके जाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे, तो हमारी जो एक संख्या मानी जो दूसरी संख्या तो हमें प्राप्त होगी y, जो हमने y मानी थी, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये माइनस आ रहा, मैंने इसको नहीं लेंगे ऋणात्मक है, तो एक संख्या आगे हमारी कितनी 24, अभी हमें पहली संख्या भी ज्ञात करनी, तो यहाँ लिख देंगे बेटा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रख दो 2 में रख दो आपकी मर्जी है, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x माइनस के y बराबर 12, तो देखो x ये रहा माइनस y का मान कितना आया 24 बराबर 12, x बराबर 12 ये रहे, ठीक है, इसको पक्षांतर करना काय के हो जाएंगे प्लस के 24 और कितने हो जाएंगे 36, तो एक संख्या तो आ गई हमारी ये 36 और एक संख्या हमारे पास कितनी आ गई 24, और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया, अच्छी सी कमेंट करना, बढ़िया सी आंसर हमें समझ में आ गया और लाइक जरूर कर देना यार, है ना, तो अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे इसको नहीं अगले प्रश्न को, और उसकी एक शॉर्ट ट्रिक और मैं बता दूं, ठीक है बेटा, तो देखते हैं अगले प्रश्न को, तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, अगर 1 नंबर में आए तो इस तरीके से हल करना जो बताने जा रहा हूं मैं, और 4 नंबर का आ जाए या 2 नंबर का आ जाए 3 नंबर का आ जाए तो आप उसी प्रश्न को इसी प्रकार हल करते हैं जैसे मैंने करा उसको, तो देखो यहाँ पर कहता है ऐसी दो संख्या कौन सी जिनका अंतर 5 और गुणनफल 18 आ जाए, है ना, तो ऑप्शन में आएगा, है ना, तो बताना क्या है, तो हम क्या करेंगे इसका कर लेंगे गुणनफल 1800 है, हम 1800 के फैक्टर कर लेंगे, आसानी से निकल आएगा, देखो कैसे, ऐसे करना आप, ठीक है, और 2 से काट दो, 2 ने 18, 450 बार जाएगा क्योंकि आधा होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितने बचे 1, 2 पंजे 10, 225 बार गया, सीधी सी समझ लेना गुणनफल का है, उसी का आपको क्या करना फैक्टर कर देना है ना, अंतर निकल आएगा, और अब जाएगा 5 से, तो 5 चौक 20, 2 बचे 5 निम 45, सही है, 5 चौक 20, 2 बचे 5 निम 45, 7 से जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7, तो देखो हमें कितना लेके आना है, हमें लेके आने हैं 5, तो भैया कैसे लेके आएंगे, देखो इस चीज को बेटा थोड़ी सी गलती यहाँ पर होगी क्या कि ये 5 आएगा, कितना आएगा 5, बहुत देर से दिमाग लगा रहा हूँ कहीं गलती हुई है ना, और देखो दोबारा 5 निम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक लगे तो देख लेना ना, और देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें लेके आने कितने 5 लेके आने हैं, इसको थोड़ा नीचे कर दूंगा बार बार ऊपर आ रहा, तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो 40 तो ये आगे साइड में, ठीक है, ये रहे 40, और 5 तिया 15, 15 तिया 45 ये रहे, ठीक है, 45 माइनस के 40 कितने बचे 5, तो अगर इस प्रकार भी कराए ना जैसे अभी हमने एक सवाल हल किया था ये वाला, तो इस तरह भी इसको हल कर देना, ठीक है, दोनों फैक्टर हो जाएंगे, और अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप सीधे कह देना भैया 45 और 40 के गुणनखंड होंगे, ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है,
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समाचार मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इस प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।